अभी जो हमारे साथ हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो महापौर हैं सुरेंद्र चौहान और जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का, और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब इस देश के अंदर हो रहा है, ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाहपूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जाए। आपने देखा कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे जो चुने हुए 2 मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल के अंदर डाला गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर, जनता के जनमत के ऊपर जो हमला किया गया है, ये जो 6 विधायक के लिए ट्रीट की है, मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ी काली घटना है। जिस तरीके से ये 6 विधायकों को खरीद कर भाजपा ने धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए जो सरकार जिसके पास 40 सीट जो है जनता ने जनमत में दी थी भाजपा को हराकर, उसको डिस्टेबलाइज करने का काम किया। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा हमला है। इन्हीं बातों को लेकर आज जो है ये इंडिया अलायंस जो है इस चुनाव में जो है वो उतरा है। और हम देश और प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये जो भाजपा की देश को विभाजित करने की राजनीति है, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने की राजनीति है, और देश के अंदर ये जो नीतियां लागू की जा रही, क्योंकि देश के अंदर आपको मालूम है ये कॉर्पोरेट और कम्युनल का नेक्सस जो है वो राज कर रहा है। एक तरफ से सांप्रदायिकता की राजनीति है भाजपा की, दूसरी तरफ से जो है जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, जिसके चलते देश के अंदर जो हरीश जी ने भी कहा है कि व्यापक बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कृषि का संकट बढ़ा है। आज जो वर्किंग क्लास है, मजदूर है, कर्मचारी है, उसके जो हक है उनके ऊपर हमला जो है इस भाजपा की सरकार की जो नीतियां लागू की गई है 10 साल में, वो हमला किया है। यहां पर आपने देखा ये जो ओपीएस देश के अंदर जब वाजपेयी जी का शासन आया था 2004 के अंदर, उन्होंने जो है ये जो पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको खत्म करके नई पेंशन योजना लाई थी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जो सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, जिन्होंने ओपीएस को बहाल किया। और अभी यदि भाजपा यहां पर पुनः जो है देश के अंदर आएगी तो ये जो है पूरे तरीके से इस ओपीएस को खत्म करेगी। जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर 2018 में जब भाजपा आई तो पहला काम उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में किया, वहां पर ओपीएस को खत्म किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस को शुरू कर दिया था, परंतु जैसे ही भाजपा आई वहां पर राज्य के अंदर सरकार में उन्होंने उसको समाप्त किया। तो ये बड़ा हमला जो है कर्मचारियों के ऊपर है। तो हम अभी कर्मचारियों से अपील कर रहे कि खुले तौर पर जो है ये जो भाजपा की नीति है इसके विरोध में जो है मतदान करें। उसी तरीके से जैसा हरीश जी ने अभी कहा कि एक बड़ा हमला, हमारी तो आर्थिकी, प्रदेश के अंदर रोजगार का मुख्य साधन क्या है, वो कृषि और बागवानी। 70% जो है 2019 में आयात शुल्क हो गया था सेब के ऊपर। अभी 2023 के अंदर यही मोदी जी जब अमेरिका गए उसको 50% कर दिया
और इस बार हिमाचल प्रदेश में 1,88,00,000 पेटी सेब की हुई थी। फसल कम थी। 2 करोड़ से ज्यादा सेब जो है आयात हो गया है। 44 देशों से सेब आयात होता है। जैसा हरीश जी ने कहा, ये जो अफगानिस्तान के रास्ते, ये जो ईरान और टर्की का जो सेब है, वो अभी 48 रुपए किलो जो है वो दिल्ली के अंदर खुलेआम बिक रहा है। सरकार कह रही है कि हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है तय कर दिया है, वो जो है 50 रुपए, परंतु 48 रुपए खुले तौर पे जो है बिक रहे हैं। आपके माध्यम से, क्योंकि कल मोदी जी जो है चुनावी रैली करने मंडी में आए, आपके माध्यम से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 2013 के अंदर जब आप आए थे, आपने सोलन के अंदर, आपने जो है यहाँ पर जो कांगड़ा के अंदर रैली की थी, आपने वायदा किया था कि हम जो है इस सेब पर आयात शुल्क जो है 100% करेंगे, कल जवाब दे हो। आपने कहा था कि यहाँ पर जो है हमारे फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है, टमाटर है, इसकी प्रोसेसिंग की हम इंडस्ट्री लगाएंगे। वो जवाब दे कल यहाँ पर मंडी की रैली से, क्योंकि आज वो वोट मांगने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से। वो जवाब दे कि कितनी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री जो है उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा था कि हम जो है सेब के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेब और जो दूसरी फसलें हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो C2 + 50% है वो हम करेंगे। क्यों आज नहीं किया? आज जो किसान ने आंदोलन किया अपनी मांग को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर, 1 साल से ज्यादा जो है वो किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा और 800 से ज्यादा किसान जो है शहीद हुआ। क्या मोदी जी कल जवाब देंगे कि क्यों जो है इस तरीके से ये काम कर रहे? तो इसलिए ये इंडी जो अलायंस है, जो हमारा यहाँ पर पूरे देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर हुआ है, ये जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की जो ये महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, ये जो बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां, ये जो देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर कृषि का संकट और रोजी रोटी का संकट जो खड़ा कर दिया, जिसके चलते लाखों किसानों ने जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर 1,04,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और आज भाजपा क्या नैरेटिव सेट कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का परिवार ही जो है इस देश को, मोदी जी थोड़ी शिमला से चुनाव लड़, शिमला से तो सुरेश कश्यप भाजपा चुनाव लड़ रही है। और सुरेश कश्यप जो 5 साल में, हमने तो शिमला शहर में कहीं नहीं देखे, ऐसे घूमते फिरते कहीं देखे होंगे लोगों के बीच, कहीं नहीं। हम चुनाव प्रचार के अंदर उनको जवाब देना चाहिए था कि 5 साल